बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे हलीम दलीम। आप हलीम भी कह सकते हैं, दलीम भी कह सकते हैं, लेकिन हम तो इसे हलीम ही बोलेंगे। तो टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनती है ये और बहुत मज़े की। मुहर्रम अल हराम का महीना है तो ये हलीम बना के आप लोग न्याज भी दे सकते हैं। हलीम को किस तरह बनाना है, बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल मैंने 1 कप शामिल किया और थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 3 खाने के चम्मच, ये मेरे पास बनता है, अदरक और लहसुन का पेस्ट। क्योंकि हलीम जो होती है उसमें बाकी हांडी के मिसालों से इसमें थोड़े से ज़्यादा मसाले शामिल किए जाते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। ये 3 खाने के चम्मच है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम कर लेंगे फ्राई। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है, ज़्यादा हमने इसे डार्क नहीं करना। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन है मेरे पास 1 kg। चिकन मैंने लिया हड्डी वाला। हड्डी वाले चिकन से बहुत ज़बरदस्त हलीम तैयार होती है। आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी के साथ बहुत ही टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने चिकन लिया हड्डी वाला। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हलीम से स्मेल आती है, कुछ मेरे बहन भाई कह रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम बनाएंगे इसको। इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट हमारी हलीम तैयार होगी। तो चिकन को हम कर लेंगे फ्राई। अभी हम कुछ मसाला जात शामिल करते हैं। चिकन को मैंने 5 से 7 मिनट तक चिकन की भुनाई कर ली है, फ्राई कर लिया चिकन को। यहाँ पे भी जो चिकन की स्मेल होती है वो अच्छी खासी ख़त्म हो जाती है। तो अभी हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे थोड़ा सी आज हम मिर्च का इजाफी करेंगे। 2 टेबलस्पून मिर्च मैंने शामिल कर दिया क्योंकि हमने हलीम को बनाना है स्पाइसी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और अच्छे से हम मसालों की भुनाई कर लेंगे। तो जी यहाँ पे हम शामिल कर देंगे हरी मिर्च का पेस्ट। 7 अदद मैंने हरी मिर्च ले ली है और अच्छे से मैंने इन्हें कूट लिया है। हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है हलीम में, आप लाजमी हरी मिर्च शामिल करनी है। तो ये तकरीबन सारी चीज़ें जो है ना वो पेस्ट की सूरत में हलीम में जाती हैं। कोई भी साबुत चीज़ हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कर लेंगे थोड़ी देर भुनाई। तो जी माशाल्लाह चिकन यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें दालें शामिल कर देंगे। सबसे पहले माश की दाल, ये तकरीबन हाफ कप से भी मैंने कम ली थी और इसको मैंने भिगो के रखा है अच्छे से वॉश करके। तो ये देखें ये फूल के ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी हम माश की दाल शामिल कर देंगे सबसे पहले। उसके बाद मेरे पास है मसूर की दाल, ये शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें हाफ कप से मैंने कम ली हैं। ये मेरे पास मूंग की दाल। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश किया, उसके बाद मैंने ये भिगो के रख दिए दालें। ये देखें माशाल्लाह किस तरह से ये नरम हो चुकी हैं और फूल चुकी हैं। अच्छे से बर्तनों को हम कर लेंगे साफ। जी सारी दालें शामिल करने के बाद अभी हम दालों को कर लेंगे मिक्स इस तरह से। थोड़ी देर हम दालों को पका लेंगे इस तरह से। तो जी दालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें शामिल कर देंगे पानी हम इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन हम इसमें पानी शामिल करेंगे 2 लीटर, क्योंकि हलीम में पानी ज़्यादा शामिल किया जाता है क्योंकि सारी चीज़ों को हमने अच्छे से गलाना होता है। जी तो 2 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे और फुल फ्लेम पे हम इसको बॉयल आने देंगे। जब फुल फ्लेम पे बॉयल इसको आ जाए दाल को, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने हलीम को पकाना है। जी 1 घंटा हो चुका है और चिकन और दालों को पकाते हुए, जिससे हमने हलीम तैयार करनी है। यहाँ पे हम चिकन को अलग कर लेंगे। 10 से 15 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। इस तरह से हम इसको अच्छे से घोट लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे कर लें, उससे बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें जो पीस के मैंने मसाले रखे थे वो शामिल कर दिए हैं। अभी हम यहाँ पे इसको मिक्स करके चेक कर लेंगे। अगर हमें नमक मिर्च कम लगा तो हम इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे को हैंड ब्लेंडर नहीं है, तो यहाँ पर मैंने चिकन शामिल करने के बाद 5 से 7 मिनट तक हलीम को पकाया है। अभी हम हलीम को थोड़ा सा कर लेंगे ठंडा। उसके बाद जो जूस वाला जग होता है उसमें हम हलीम को कर लेंगे ब्लेंड। बहुत ज़बरदस्त ब्लेंड हो जाएगी, ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो यहाँ पर मैंने जिसमें हम जूस बनाते हैं वो जग ले लिया है। अभी हमने क्या करना है, इस तरह से हमने हलीम को इसमें डाल लेना है। हलीम गर्म नहीं डालनी, नहीं तो जग फट सकता है। थोड़ा सा इसको ठंडा करके ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमने हलीम को ब्लेंड कर लिया। अब ज़रूरी नहीं कि हर घर में हैंड ब्लेंडर हो, ये भी मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ कि इस तरह भी हम बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं हलीम को।
तो बाकी भी सेम इसी तरह मैं सारे हलीम को जी माशाल्लाह ये देख सकते हैं मैंने ब्लेंड कर लिया हलीम को अच्छे से। ये देखें आप माशाल्लाह किस तरह से ज़बरदस्त हमारी हलीम रेडी हो चुकी है। ये देखें छोटे छोटे आपको ये रेशे नज़र आ रहे होंगे चिकन के। इस तरह से हमने हलीम को तैयार कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी मैंने प्याज पहले से फ्राई करके रखे हुए थे, ये शामिल कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और हलीम का कलर भी टोटली चेंज हो जाएगा। ये खुद ब खुद मिक्स हो जाएंगे। हरा धनिया, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी हलीम तैयार हो चुकी है जी। प्याज और धनिया शामिल करने के बाद हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज हमारे अच्छे से इसमें बिल्कुल मेल्ट हो जाएं। तो यहाँ पे हम चूल्हे को कर देंगे बंद। हलीम हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमने एक ले लिया बाउल। अभी हम हलीम को डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट हमारी हलीम तैयार हो चुकी है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।